आप देख रहे हैं CG वॉइस 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगरपालिका निगम चिरमिरी की विकास की गाथा की कहानी अजीब ही है, जहां पर विकास के नए नए आयाम खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन आम जनमानस को उसका लाभ और उससे होने वाले सरोकार दूर दूर तक नजर नहीं आती। और जब इस मुद्दे पर राजनीति और निगम प्रशासन के अधिकारियों से सवाल जवाब किया जाता है तो कोई भी जवाब देना नहीं चाहते और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर पालिका निगम चिरमिरी की, जहां पर विकास की गंगा के रूप में 5 वर्ष पहले करीब 30 लाख रुपए की DMF से इलेक्ट्रिक सौदा मशीन लगवाया गया था और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा लोकसभा की सांसद योजना महंत के साथ क्षेत्रीय विधायकों की गरिमामयी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन विडंबना की बात कहेंगे कि 30 लाख के रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक सौदा मशीन आज तक सिर्फ नमूने के तौर पर खड़ी है। उसका सूद लेने वाला निगम प्रशासन में न तो कोई जनप्रतिनिधि है और न ही प्रशासनिक अधिकारी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के 30 लाख रुपए को सिर्फ नमूने के रूप में खर्च कर दिया गया। चिरमिरी नगरपालिका निगम में इलेक्ट्रिक सौदा मशीन को लेकर वर्तमान महापौर और पूर्व महापौर के अपने अपने बयान आते रहे हैं, लेकिन इन बयानों के बीच इस मशीन को चालू करने में कोई भी आगे नहीं आ रहा। गौरतलब हो कि नगर पालिका निगम चिरमिरी के विकास की गाथा के पन्ने अनेक कार्यों के आधार पर जनप्रतिनिधि सुनहरे अक्षरों से लिखते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है, जनहित कार्य चिरमिरी क्षेत्र में सिर्फ नमूने के रूप में पाए जाते हैं। विडंबना कहेंगे कि नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में कराए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्य अनेक विवादों में घिरे पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी चिरमिरी की चिंता करने वाले स्वयं को विकास पुरुष और चिरमिरी क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। शायद चिरमिरी की भोली भाली जनता को विकास की गंगा की धारा में बहाने की जो कला यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को है, वह कला अद्भुत है। यही कारण है कि चिरमिरी क्षेत्र में कराई जा रही कार्य भविष्य के गर्भ में सिर्फ विवाद ही बनकर रह जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि चिरमिरी के विकास को सही रास्ते पर कब और कैसे लाया जाएगा। यह तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के मस्तिष्क में छुपा है। लेकिन एक बात कहना होगा कि जिस प्रकार से चिरमिरी नगरपालिका क्षेत्र में 30 लाख की लागत से बने इलेक्ट्रिक सौदा मशीन आज नमूने और कबाड़ के रूप में खड़ी है, इस पर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, चिरमिरी में जितना काम हमने करवाया है उतना मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 सालों में काम हुआ होगा। अगर हुआ होता तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आज हमारे जो लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं उतना नहीं करना पड़ता। और रहा सौदागरी का बात, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर बता रही हूँ कि वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। और दूसरी बात, हमारी जो चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, वो हम अपने जो परिजन हैं उनकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से करवाते हैं। और यहाँ के लोगों को हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी में अपना अंत्येष्टि करवाएं या क्या करवाएं। वो अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं कि उनको किस विधि से कराना है, कैसे कराना है। और सौदागरी की बात करें तो उसका पहले भी मैंने ये बात उठाया है कि उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जिस मानक पैमाने पर होना चाहिए था वो नहीं है। क्योंकि उसको मैं आज से 4 साल पहले भी मैंने उसका ट्रायल देखा था और करवाया था, लेकिन वो उस लायक नहीं पाया गया। तो मैंने उसको मैंने उसके जांच के लिए भी लिखा था कि उसका SDM तक को मैंने जांच के लिए लिखा था। और हमारे चिरमिरी में मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उसमें नहीं करवाती हूँ या किसी को बात देती हूँ। हम किसी को नहीं कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी में कराए या किस विधि से कराना। सब स्वतंत्र है, सब यहाँ पे अपने परिजनों का जो भी जैसा विधि से कराना चाहते हैं वो वैसा कराए। लेकिन फिर भी जैसे मैं एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल में काम करना पसंद करता हूँ, तो ये मेरे आदत में नहीं है कि मैं इस तरह से किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करूँ। रही बात नगर निगम के विकास कार्यों की, विद्युत सौदा मशीन की, तो मुझे लगता है कि चिरमिरी उन बड़े शहरों के तर्ज पर, उन अग्रिम पंक्ति के तर्ज पर हम स्थापित कर पाने में कामयाब हुए हैं कि आज लकड़ी की कमी, अन्य
दिक्कतों के पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश हैं कि पर्यावरण का रक्षा हमें हर हाल में करना है, ऐसे में मैं अपने महापौर के कार्यकाल में विद्युत सौदा मशीन के लिए काफ़ी मेहनत करके कलेक्टर कोरिया से बहुत आग्रहपूर्वक हमने 20-21 लाख रुपए लिए थे। फिर बाद में बिल्डिंग के लिए भी हमने 8-10 लाख रुपए लिए। तो मुझे लगता है कि चिरमिरी में विद्युत सौदा की मशीन की स्थापना कर हमने एक पुनीत काम किया है, और आज नहीं तो कल किसी को भी ये गुमान नहीं होना चाहिए कि ये सत्ता और ये पद हमेशा हमारे पास होगा। आज आपका है, कल किसी और का होगा, और इससे पहले के और दिनों में मेरे पास था, तो हो सकता है भविष्य में किसी और के पास रहे। मशीन नहीं चालू है? मशीन बिल्कुल चालू है। हमने उसका लोकार्पण करके अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में विद्युत सौदा मशीन को बाकायदा लोकार्पित किया था। आज अगर महापौर को लगता है, अगर कमिश्नर को लगता है, अगर जिला प्रशासन को लगता है, तो वो उसकी जांच कराए और उस पर जो दोषियों उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि सरकार के पैसे वहाँ खर्च हुए हैं, वहाँ ना चौकीदार है, ना आज तक विद्युत सौदा मशीन के लिए किसी प्रभारी की नियुक्ति हुई है, ना तो वहाँ पर आज तक किसी प्रकार का देखभाल हो रहा है। तो ये पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा सरकार के पैसों का दुरुपयोग है, और नगर निगम के जो संपत्तियां, जो परिसंपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी कोई देखभाल में इन लोगों को रुचि नहीं है। ये गंभीर लापरवाही है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नगर पालिका निगम चिरमिरी के जो सौदा बनी हुई है, उस सौदा को मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि के डोमरू रेड्डी जी के द्वारा जब उनके महापौर कार्यकाल में डीएमएफ फंड से लगभग 29 लाख रुपए की भव्य सौदागर मशीन सहित लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको कहूं कि कोरोना काल के समय में उसको, कोरोना काल से पहले महापौर कंचन जायसवाल जी ने उसका डेमो टेस्ट करा करके उसका विधिवत उद्घाटन किए थे, और उद्घाटन के बाद ही आज तक एक भी शव नहीं जला। बड़ा ताज्जुब की बात है, जब कोरोना काल में इस बात को जब हमने उठाया कि जब हमें जो डेथ हो रहे हैं कोरोना काल से, उन लोगों को दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उस वक्त महापौर जी के कंचन जायसवाल जी को हमने चिट्ठी के माध्यम से यहाँ तक कि सदन में इस बात को पुरजोर रखा है, लेकिन कंचन जायसवाल जी के द्वारा उसको ढूलमूल रवैये से लेकर के एसडीएम चिरमिरी को निर्देशित करते हुए जांच की आदेश दिए थे, और लिखित में एसडीएम